तो देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, K2Cr2O7 के बारे में। इसको कैसे प्रयोगशाला में बनाते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसके बारे में हम सचित्र वर्णन करने वाले हैं। संपूर्ण विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि K2Cr2O7 को आप प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जा सकता है, कितनी प्रोसेस के बाद इसको निकाला जाता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कितने स्टेप में ये बनकर तैयार होता है प्रयोगशाला के अंदर, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पर प्रयोगशाला में फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब क्रोमेट जो हमारा क्रोमाइट होता है, क्रोमाइट को NaOH जो हमारा क्रोमाइट होता है उसको NaOH तथा वायु के साथ गर्म करते हैं। उसको जो हमारा क्रोमाइट होता है बच्चों उसको NaOH तथा वायु के साथ जब हम गर्म करते हैं तो Na2Cr2O4 यानी कि सोडियम क्रोमेट बनता है। क्या बन जाता है बच्चों? सोडियम क्रोमेट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रोमाइट है। ठीक है, इस क्रोमाइट को NaOH और ऑक्सीजन के साथ जब वायु के साथ अपक्रिया करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमारा सोडियम क्रोमेट बन जाता है। इस जो सोडियम क्रोमेट बनता है, अब ये सोडियम क्रोमेट को हम ले चलेंगे आगे। इसमें अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों, आप सोडियम क्रोमेट जो हमारे पास बना था, इस सोडियम क्रोमेट को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। यानी कि जो हमारा सोडियम क्रोमेट बन गया था, इस सोडियम क्रोमेट को हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ गर्म कर देंगे। H2SO4 के साथ गर्म करने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। H2SO4 के साथ इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr2O7 हमारा बन जाएगा। अब बच्चों हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। हमें बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सोडियम डाइक्रोमेट जो है इसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे या फिर गर्म करेंगे। यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट था, इसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा बन जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त होता है। जैसे ये सोडियम डाइक्रोमेट इसको KCl के साथ गर्म किया यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा बन के हमें मिल गया, K2Cr2O7 हमारा मिल गया। तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में इसको फाइनली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 स्टेप में हमारा बनता है। सबसे पहले जो हमारा क्रोमेट होता है, इस क्रोमेट को हम हीट करते हैं सोडियम और वायु के साथ, तो हमारा जो बनता है सोडियम क्रोमेट बन जाता है। ठीक है, क्रोमाइट को जब हम हीट करते हैं, अब जब सोडियम क्रोमाइट हमारा बन जाता है, सोडियम क्रोमाइट को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। और जब सोडियम डाइक्रोमेट को हम क्या करते हैं, KCl के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। अब बच्चों बात आते हैं इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। 1 से 2 भौतिक गुण में लिखना होता है, तो 2 भौतिक गुण। सबसे पहला एक भौतिक गुण है, ये रंगहीन क्रिस्टलीय या ठोस पदार्थ है। रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय या ठोस होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये जल में घुल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हमारे इसके भौतिक गुण हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं, आप अगर इनके प्रयोगशाला विधि वाले ही लिख देंगे तब भी चल जाएगा। रासायनिक गुण में NaCl से क्रिया, जब बच्चों इसकी आप NaCl से क्रिया कराओगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की, जब आप इसके NaCl के साथ क्रिया करा दोगे तो आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, अम्लीय माध्यम में H2O2 से क्रिया, जब आप इसके अम्लीय माध्यम में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब क्रिया कराओगे, अम्लीय माध्यम का मतलब H2SO4 रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है, आप फिर अम्लीय माध्यम में अगर आप O3 से क्रिया कराते हैं, O3 जो है बच्चों इसका नाम होता है ओजोन का। ठीक है, अम्लीय माध्यम में यानी कि H2SO4 तो रहेगा, तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। फिर बच्चों बात आती है सर इसके उपयोग क्या क्या, क्योंकि इसके उपयोग भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी 1 से 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के कोई 2 उपयोग बताइए। तो इसका एक तो उपयोग चर्म उद्योग में होता है, दूसरा रंगाई व पुताई में भी इसका उपयोग होता है, और सबसे मेन होता है बच्चों क्रोमिल क्लोराइड जो परीक्षण होता है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, जो इसको कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं, तीनों चीज़ों जो भी 4 चीज़ें हमें पढ़नी थी हमने आपको पढ़ लिया। अगर 4 से 5 नंबर में पूछा जाता तो आप पूरा लिख देंगे, यानी कि जो भी हमने आपको बताया भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधि, आप पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में लिख देंगे। और अगर मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।